गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 4 फरवरी है और प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी के दिन विश्व कैंसर दिवस को मनाया जाता है। और वर्ल्ड कैंसर डे के आज उपलक्ष्य में आज हम कुछ आप लोगों से साझा करना चाहते हैं कि कैंसर से आप कैसे बच सकते हैं, या कैंसर के बारे में आप क्या क्या मिथ समाज में है, सोसाइटी में फैला हुआ है। तो देखिए, कैंसर के बारे में बहुत सारा मिथ है, जिसमें कि कुछ मिथ के बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे। पहला जो मिथ सोसाइटी में वो ये है कि कैंसर पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में ये फैलता है। ये बिल्कुल गलत है। कैंसर एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में बैक्टीरिया या वायरस की तरह बिल्कुल नहीं फैलता है। कैंसर होने के अलग कारण हैं। दूसरा जो मिथ ये है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है, अगर फैमिली में कैंसर रन कर रहा हो, तो कैंसर को रोक पाना मुश्किल है। ऐसा नहीं है। अगर फैमिली हिस्ट्री है कैंसर का, तो कैंसर होने का मुख्य कारण होता है एबनॉर्मल जीन्स ऐसे फैमिलीज में। तो ये जो एबनॉर्मल जीन्स होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, यानी इनहेरिट होता है। लेकिन सबके सब एबनॉर्मल जीन्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होता है, वो कैंसर कर ही देगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए फैमिली में अगर कैंसर का हिस्ट्री हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कैंसर को रोक पाना ऐसे फैमिली में मुश्किल है। तीसरा जो मिथ है वो ये है कि जड़ी बूटी या हर्बल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में सहायक होते हैं। बिल्कुल गलत है। इस तरह का कोई भी जड़ी बूटी या इस तरह का कोई भी हर्बल प्रोडक्ट्स अभी तक नहीं आया जो प्रमाणित हो पाए कि किसी कैंसर को इसने रोका हो। देखिए, कैंसर का मात्र 3 ही ट्रीटमेंट है आज मॉडर्न साइंस में। वो पहला है सर्जरी, दूसरा है केमोथेरेपी और तीसरा है रेडिएशन थेरेपी। इसके अलावा किसी तरह का जड़ी बूटी या हर्बल प्रोडक्ट्स बिल्कुल काम नहीं आते। चौथा जो मिथ है कि कैंसर हमेशा बूढ़े लोगों का बीमारी है, ओल्ड एज में होता है, बिल्कुल गलत है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, इवन बच्चों में भी होता है ये। जैसा मैं एग्जांपल एक देता हूँ आपको, प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर जो होता है जनरली ओल्ड एज में होता है, लेकिन ल्यूकेमिया और ब्रेन ट्यूमर्स किसी भी उम्र में हो सकता है। उसी तरह से लोग ये सोचते हैं कि कैंसर का जो डायग्नोसिस है ये तब होता है जब कैंसर अंतिम स्टेज में, यानी 4th स्टेज में या टर्मिनल स्टेज में पहुंच चुका होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आज डायग्नोसिस के बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं जो अर्ली डायग्नोसिस भी कैंसर का होता है। तो अब आप आइए कि इससे कैसे हम बचें। तो देखिए, पहला तो है कि डायग्नोसिस अर्ली होना चाहिए। दूसरा है कि ट्रीटमेंट आप बिल्कुल प्रॉपर लें। अब आइए कि अर्ली डायग्नोसिस यानी इनिशियल स्टेज में ही कैंसर का कैसे पता हो। तो इसका आंसर है कि इनिशियल स्टेज में कैंसर का पता चलता है। इसका आंसर है स्क्रीनिंग के द्वारा। तो बहुत से ऐसे स्क्रीनिंग टूल्स आज उपलब्ध हैं जिसके कारण इनिशियल स्टेज में भी कैंसर का पता लगता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको दे के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में, तो अगर किसी महिला के ब्रेस्ट में किसी तरह का ग्लैंड है या नोडुलर स्ट्रक्चर है, तो वो कैंसर है या नहीं है उसको जानने के लिए एक सिंपल सा एक्सरे कह सकते हैं आप, उसको मैमोग्राफी बोलते हैं। ब्रेस्ट का मैमोग्राफी करा लेने से इनिशियल स्टेज में ही पता लग जाता है कि आपको ब्रेस्ट का कैंसर भविष्य में होगा या नहीं होगा। उसी तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होने की संभावना है या नहीं है, उसके लिए एक PSA टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन शुरू में ही करा लिया जाए तो इससे भी पता लग जाता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर भविष्य में होगा या नहीं होगा। तो कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, कुछ हद तक ही अब ये सही है। लेकिन कैंसर के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये ट्रीटेबल डिजीज है। आप कह सकते हैं कुछ ही कैंसर अनट्रीटेबल है, लेकिन ज़्यादातर कैंसर के बारे में आप अर्ली स्टेज में पता कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आप संपूर्ण ठीक भी हो सकते हैं।